हेलो, देखिए जो बीएससी एंट्रेंस एग्जाम है ना, जो लखनऊ विश्वविद्यालय में होता है, अगर आप वो कैंडिडेट है जिसको ये निकालना है, ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा तुमको रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, ठीक है। तुम अगर लड़का ठीक ठाक भी पढ़ने वाला है, मतलब थोड़ा भी है, हाँ एवरेज है, एवरेज लड़का लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में एडमिशन ले सकता है। और लेकिन जो तुम्हारा कह सकते हो टॉपर वाला बच्चा होता है, ठीक है, कई बार क्या होते हैं जो ज़्यादा दिमागदार होते हैं ना, वो ज़्यादा होशियारी करते हैं तो बाहर हो जाते हैं। और लखनऊ विश्वविद्यालय में पता तुम्हें, मैं तुमको बताता हूँ, क्योंकि मुझे 3 ईयर का एक्सपीरियंस है। मैं 3 ईयर्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने 3 साल लखनऊ विश्वविद्यालय में बिताए हुए हैं। और जब से मेरा एंट्रेंस एग्जाम यहाँ से, मतलब मैं एलयू में 3 साल हो गया मुझे पढ़ते हुए, और एंट्रेंस एग्जाम को कवर करते हुए मुझको 3 ईयर्स हो चुके हैं, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छी से पता है। और तुम्हें मैं लिटरली बताऊँ, ठीक है, एक बच्चा है जिसकी 1500 भी रैंक आती है ना, वो भी मेन कैंपस में पढ़ रहा होता है, और जिसकी 400 रैंक आ रही होती वो नहीं पढ़ रहा होता है। तो यहाँ क्या होता है, एनईपी में एक नया सिस्टम चालू हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है। तो उसमें जो नया बच्चा आता है उसे कुछ पता नहीं होता है भैया। एक सब्जेक्ट होता है मेजर 1, एक होता है मेजर 2 होता है, और एक होता है माइनर। तो उस नादान वाले को इसके बारे में नहीं पता होता है, वो सब्जेक्ट चॉइस फिलिंग में गलती कर देता है, जिससे क्या होता है वो बाहर हो जाता है। तो ये गलती तुम्हें करनी नहीं है, तुम्हारे भैया तुमको ऐसी चीज़ें होने नहीं देंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम कौन सा कोर्स मिल सकता है, ये देखो भाई, तुम्हारे भैया ने पीपीटी तुम्हारे लोगों के लिए बनाई है, और सारी चीज़ें आज बता देंगे इस वीडियो में, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है यार। देखो, अगर तुमने मेरे पद चिन्हों पे चले, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ अगर तुमने वो चीज़ें फॉलो कर ली, तो 100% तुम मेन कैंपस में आओगे, पक्का आओगे, बद के मैं तुमको बता रहा हूँ। और अगर ऐसा ना हो तो यहीं मैं रहूँगा लखनऊ में ही, मिल लेना आके, ऐसा होगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ कुछ मैं तुमको चीज़ें बताना, मैं क्योंकि मैं तुम्हारे लिए तैयारी करके आया हूँ, और सारी चीज़ें तुमको अच्छी तरीके से बता दूंगा। देखो, ये 4 ग्रुपों में लखनऊ विश्वविद्यालय काउंसलिंग के टाइम बात करता है। एक होता है मैथ्स ग्रुप हो जाता है, उसमें एक और थर्ड आता है, दूसरा आता है फिजिक्स आ जाता है, और स्टैट्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मतलब टोटल 7 से 8 सब्जेक्ट्स होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, स्टैट, जूलॉजी, बॉटनी और जियोलॉजी, ठीक है। और इधर एक कंप्यूटर साइंस। तो किसमें कितनी सीट्स है वो भी तुम्हें थोड़ा मैं रफ आइडिया बता देता हूँ, और यहाँ तुम देख लेना इस पीपीटी को, ठीक है। तो मैं ओवरऑल तुमको बता देता हूँ, 250 प्लस सीटें तुम्हारी बॉटनी वाले में रहती हैं, और 480 सीट लगभग रहती हैं मैथ्स वाले ग्रुप में, ठीक है। तो ये मोटा मोटा चीज़ें हैं। अभी तुमको मैं तैयारी के लिए बताता हूँ कि पढ़ना क्या है तुमको, और एलिजिबिलिटी क्या है इसमें। तो देखो, जो कोई बंदा ठीक ठाक पढ़ने में था, उसने 12वीं तो पास कर लिया होगा, 40-50% नंबर से पास कर लिया, उससे ज़्यादा ही सबके आएंगे, 60-70 से ऊपर जब के आएंगे। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है। कैटेगरी वाइज थोड़ा रिडक्शन मिलता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा ही आपके आएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो एलिजिबिलिटी हमारी समझ गई, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो तुमको ज़रूरत पड़ते हैं फॉर्म को अप्लाई करते टाइम पे। और हाँ, फॉर्म को बिल्कुल सही अप्लाई करना, गलती कुछ मत करना, गलती करोगे तो भुगतोगे। तो ये सारी गलती मत करना। 12वीं पास कर लियो तो फॉर्म पता चला गलत अप्लाई कर दे रहे हो, ठीक है। अब लखनऊ यूनिवर्सिटी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, इसका मार्किंग सिस्टम क्या होता, टाइम और ड्यूरेशन क्या होता है बीएससी मैथ्स में। तो देखो, तुमको चीज़ें बताएं ना, टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अटेम्प्ट कितने करो भाई, तुम्हें जितने आते हैं तुम उतने अटेम्प्ट करो, तुमको जितने आते हैं तुम उतने अटेम्प्ट करो, किसी ने तुम्हें रोका है क्या अटेम्प्ट करने से? नहीं रोका है ना। मैक्सिमम तुम 100 कर सकते हो, मिनिमम तुम कोई अटेम्प्ट ना करो। मार्किंग स्कीम क्या रहती है, 2 नंबर मिलता है एक सही करने पर। एक सही करोगे तो तुम मार्क्स कितने मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और अगर मान लो हमने गलत कर दिया, तब अगर गलत कर दिया तो 0 मिलेगा, माइनस में नंबर नहीं मिलेंगे। मतलब नेगेटिव मार्किंग एलयू के एंट्रेंस एग्जाम में नहीं है, सबसे अच्छी बात तो ये है। और भैया टाइम कितना मिलता है यहाँ, टाइम तुमको मिलेगा 90 मिनट। कितना मिलेगा, 90 मिनट, मतलब 1 आवर 30 मिनट्स। चीज़ें तुमको समझ गए एंड एलयू के बारे में, ठीक है। अच्छा, ठीक है। 9 कोर्सेज होते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों रहता है, ऑफलाइन पेपर का मोड होता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, और MCQ पैटर्न पे एग्ज़ाम होता है, ये सारी चीज़ें बता दिया। और देखो, एक चीज़ होती है मेज़र, समझ लो 1, किसको मेज़र 1 लेना है, किसको मेज़र 2 लेना, क्या माइनर लेना है,
ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ होती है जो मैं तुम्हें काउंसलिंग में बताता हूँ। जब एलयू का काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग कब आती है? सबसे पहले तुम्हारा एग्ज़ाम, तुम्हारा जो फॉर्म है एडमिशन फॉर्म, तुम वो फिल कर दोगे। फॉर्म फिल करना, एक डेट आएगी, उसमें तुम एग्ज़ाम देने जाओगे, एग्ज़ाम देकर आओगे, फिर तुम्हारा एक रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद तुम्हारा काउंसलिंग का विंडो खुलता है, उसमें तुम पार्टिसिपेट करते हो। तो ये जो फेज़ होता है ना, यहाँ सबसे ज़्यादा तुमको मेहनत करनी है। मेहनत तुम्हें नहीं करनी है, हम लोगों को करनी है, ठीक है, और साथ में करेंगे और सारी चीज़ें तुमको अच्छी तरीके से बता देंगे, कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या तकलीफ नहीं होगी तुमको, ठीक है। तुमको मैं और लेके चलता हूँ कुछ तुम्हारे लिए, और कुछ तो नहीं है मेरे पास में। हाँ, 2023 के पेपर को डिटेल्ड एनालिसिस तुमको करनी है, और जो तुमको मिलेगा एलयू अपडेट मोबाइल ऐप पे। क्या मिलेगा? तैयारी के लिए ये जो ऐप दिख रहा है, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और ज़रूर कर लेना। और यहाँ पे एक यूजी एंट्रेंस एग्ज़ाम का कोर्स होगा, उसको तुम एनरोल कर लेना। कौन सा कोर्स होगा? यूजी एंट्रेंस एग्ज़ाम का एक कोर्स होगा, उसको तुम क्या करोगे? एनरोल कर लोगे, ठीक है। और वहाँ पे सारा कंटेंट तुमको ऑर्गेनाइज वे में दे रखा है, उसको तैयारी कर लेना। और क्वेश्चंस के पैटर्न को पकड़ने की तैयारी करो, मतलब किस तरीके से फॉर्मेट पूछा जाता है, और कुछ भी छोड़ना तुम्हें कुछ नहीं है। और खुद भी तैयारी करो एलयू अपडेट ऐप से, और अपने दोस्तों को भी बताओ तैयारी करने के लिए। और मेन कैंपस में आओ, फिर हम लोग आपस में मुलाकात करते हैं और आगे चीज़ों के बारे में और थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। और जो बच्चों का एक बेसिकल डाउट रहता है कि ये जो ऑनर्स वाला सब्जेक्ट होता है, जैसे बच्चा बहुत सोचता है ना कि बीएससी मैथ्स है, क्या ऑनर्स है एलयू में या नहीं, तो बता दो भैया ऑनर्स नहीं है, ठीक है। लेकिन एनईपी में करोगे तुम अगर बीएससी, तो तुम्हारी 4 साल की भी बीएससी जाएगी, वो ऑनर्स से कम नहीं है, ठीक है। उसमें तुम्हें रिसर्च मेथोडोलॉजी वगैरह भी सारी चीज़ें बताई जाएंगी, थीसिस वगैरह, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल तुम 3 साल के मतलब एनईपी में आओगे, तो बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें बीएससी में जाननी है, वो मैं तुमको एक एक करके बता दूंगा, ठीक है। इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग में है। आने वाली कुछ वीडियो में और तुमको जानकारी मिलेंगी, ठीक है। कोई और डाउट समस्या रह गया हो तो पूछ लेना चैट बॉक्स में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, है ना। बाय।